मां आज मना मत करना। मैया मैया मेरी मैया, गुरुजी ने दूध मंगाया है। सुशीला ने कहा बेटा, जिस घर में अन्न के लाले पड़े वहां दूध कहां से आया है। जिन लोगों ने गरीबी देखी होगी वो जानते होंगे गरीबी में बच्चे कैसे पाले होंगे। बच्चाओं का मन मार के एक चारपाई पे पानी टपक रहा रात कैसे व्यतीत की होगी। गरीबी जिसने माता पिता ने देखी होगी जानते होंगे। बालक ने कहा मां अगर तू दूध नहीं दे सकती थी तो तूने जन्म क्यों दिया था। जब बालक मां से झगड़ने लगा, मां तू मुझे दूध नहीं दे पाई तो मुझे जन्म क्यों दिया। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जिस घर में 4-4 दिन में भूखा रहता हूं। इतना सुना तो सुशीला ने गले लगाकर कहा बेटा मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूं। तुम्हारा पिता भले ही फटे कपड़े पहनता है, 4-4 दिन भूखा रहता, घर में भोजन नहीं बनता बेटा, लेकिन तुम्हें मालूम तुम्हारा जगदीश चाचा बहुत बड़ा आदमी है, सोने का मुकुट बांधता है, हीरे मोती के आभूषण पहनता है। मां मेरे जगदीश चाचा है। बोले हाँ कहां रहते। अरे बोले तू आवाज लगाएगा वो कहीं भी आ जाते हैं। सुशीला ने मन रखने के लिए यह बात बोल दी। बालक तो अबोध है, भगवान का रूप है, उसके ये दिल में बैठ गई कि जगदीश चाचा है मेरे। अब बाहर घर से निकला तो वन का रास्ता है और जोर जोर से चिल्ला रहा। मां ने कहा था जहां बुलाओगे वहीं आ जाएंगे, जगदीश चाचा जगदीश चाचा। सवेरे से शाम हो गई, बुलाते बुलाते कंठ सूख गया, भगवान नहीं आए। अब बालक अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही बालक गिरा तो पीछे प्रकाश हुआ और प्रकाश में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गले शोभ कौस्तुभम पीतांबरा सांद्र पयोधि सौभगम। और भगवान सोने का मुकुट लगाकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बालक को उठाकर अपने गोद में बैठाया। बालक ने धीरे से आंख खोली, भगवान ने सिर पर हाथ रखा। नहीं रोना मत, मैं तुम्हारा जगदीश चाचा हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे तुम्हारा चाचा तुम्हें देगा। बोलो क्या चाहिए। इतना सुनते ही बालक रोकर के गोद से कूद पड़ा और बोला आप मेरे जगदीश चाचा नहीं हैं। भगवान बोले मैं ही हूं तुम्हारा जगदीश चाचा। बालक ने कहा आपको मालूम है मेरे घर में 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, मेरा बाप फटे कपड़े पहन के रहता, मेरे गुरुजी विद्यालय में मुझे घुसने नहीं देते हैं और आप सोने का मुकुट लगाते हैं। मेरी माँ 4-4 बरस तक एक साड़ी पहन करके रहती है और आप हीरे मोती के आभूषण पहनते हैं। आप कैसे मेरे चाचा हैं। भगवान ने रो कर के बालक को गले लगाया और कहा रे पागल, कई बार मैं तेरे घर गया पर तेरा पिता हमसे कुछ मांगता ही नहीं है, हम क्या करें। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा कासूर हो जाऊंगा मैं अगर जो तुमसे मांगू तो ना तुम देना मुझे, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। भक्ति के बदले अगर कुछ मांग लिया तो प्रेमी नहीं तो फिर मजदूर बन जाऊंगा। प्रभु आपकी भक्ति के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बालक ने कहा चाचा, गुरुजी ने विद्यालय में 1 लोटा दूध मंगाया है और अगर मैं दूध लेकर न गया तो चाचा मुझे विद्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा। भगवान ने चांदी के बर्तन में बालक को दूध दिया, ले जाओ विद्यालय में गुरुजी को दे देना। बालक जैसे ही विद्यालय में चांदी के बर्तन में दूध लेकर प्रवेश करता है, गुरुजी ने देखा अरे सुदामा भिखारी के कहां से चोरी करके लाया, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, सोने का बर्तन, दूध फेंक दिया, बालक के एक थप्पड़ दिया। बोल किसके घर से चोरी की है तूने।
बालक थर थर कांपने लगा। बालक ने कहा, गुरुजी मैं चोर नहीं हूं, मेरा बाप भले ही गरीब है, हम भूखनों मरते हैं, घर में भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पर गुरुजी मेरा चाचा बहुत बड़ा आदमी है, अगर हमने एक बार आपकी शिकायत अपने चाचा से कर दी तो गुरुजी मेरा चाचा इतना मारता है कि आंख से आंसू नहीं निकलने देता है। ध्यान देना, कभी गरीब को मत सताना। इटावा क्षेत्र वालों मेरी बात गांठ में बांध लेना। गरीब तुम सोचोगे तुमसे लड़ लेगा, नहीं लड़ेगा। पैसे वाले से तुम लड़ोगे नहीं, तुम गरीब को सताओगे, मत सताना। गरीब बाबूजी बाबूजी करके रो कर बैठा रह जाएगा, उसकी जमीन घर आप कब्जा कर लोगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने एक बार दिल से अपने जगदीश चाचा को आवाज लगा दी तो उसका चाचा ऐसी मार लगाता है कि पुरखे भी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेंगे, ऐसी मार चाचा लगाता है। गरीब का कभी धन मत अड़पना, गरीब को मत सताना मेरे भाई। गुरुजी ने कहा, सोने का मुकुट लगाता है? बोले हाँ। तो जा अभी अपने चाचा को लेकर आ, आज मैं तेरे चाचा से मिलना चाहता हूं। कौन है तेरा चाचा? और नहीं लाया तो अब से विद्यालय में पढ़ने मत आना। बालक फिर रोता हुआ भाग गया, आवाज लगा रहा, चाचा चाचा। बहुत देर हो गई, रोते रोते बालक की आंख भर आई तो फिर भगवान पीछे से प्रकट हो गए और दौड़ कर आए। आंख के आंसू भगवान बालक के अपने पीतांबर से पहुंच रहे हैं। जिसने हजारों की लाज राखी, अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर, और उन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। आपको अपने घर की परवाह है, सरकार को सबके घर की परवाह है मेरे भाई। बालक ने अंगुली पकड़ कर कहा, चाचा गुरुजी बहुत मारते हैं, आप एक बार विद्यालय चलो, गुरुजी को समझा देना कि ये मेरा बेटा है, इसे मारा ना करो। और उसी भेष में चतुर्भुज रूप में मोर पंख लगा, हीरे की मणियां झूल रही गले में, पीतांबरी बंधी, भगवान के चतुर्भुज रूप है। उसी भेष में विद्यालय बच्चा भगवान को हाथ पकड़कर खींच करके ले गया। जैसे गुरुजी सामने आए, करोड़ों सूर्य के समान भगवान के मस्तक पर प्रकाश जगजगा रहा है। गुरुजी ने जैसे ही भगवान को देखा तो कांपने लगे, और जैसे ही देखा तो धरती पर महाराज गिरने के लिए भागे। बालक ने कहा, चाचा ये हमारे गुरुजी हैं, इनके पैर छू लो और कह दो ये हमें मारा ना करें। भगवान जैसे ही सिर झुकाकर गुरुजी के चरणों में झुके, गुरुजी धरती पर गिरे, अचेत हो गए, रोने लगे। बोले, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, तू मेरा शिष्य नहीं है रे, तू तो मेरा गुरु बन गया, तूने तो आज गोविंद के दर्शन करा दिए। काके लागू पाए, चरणों में भगवान के गिर पड़े। गुरुजी ने कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न हम सच्चों में कम सच्चे, न तुम महाराज झूठों में कम झूठे। भक्त और भगवान का संवाद है। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। अरे कर दो बिंदु पर करुणा नजर अपनी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। मेरे भाई, भगवान दृढ़ विश्वास करने योग्य हैं। भगवान पर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास करिए। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। वे बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आज यह बात सुदामा के बालक ने सुशीला को बताई। सुशीला ने जैसे ही ये बात सुनी, आहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे
छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे हैं मेरे राम, यही मेरे भगवान, ऐसे हैं मेरे राम, यही मेरे भगवान। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, होए कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे हैं मेरे राम, यही है मेरे भगवान, ऐसे हैं मेरे राम, मेरे भगवान, यही मेरे भगवान, यही मेरे भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। भगवान अमीरों के घर में नहीं रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? गरीबों के घर में। गरीब का दिल बहुत बड़ा, अमीर का दिल बहुत छोटा। रिश्तेदारी चलाना तो गरीबों से चलाना। अगर गरीब रिश्तेदार है, अनुभव कर लेना उसके यहाँ आपको कितना आदर मिलेगा। और अमीर रिश्तेदार के घर तुम्हें चाय भी अगर बहू दे जाए दरवाजे पे, बहुत समझ लेना। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान बड़े कृपा के सागर हैं। सुशीला ने ये बात सुदामा जी को बताई। सुदामा जी ने जब ये सुना तो सुदामा जी के आंख में आंसू आ गए। किसी का मित्र अगर गांव में डीएम एसपी बन जाए तो गांव वालों को जीने नहीं देगा। मंत्री विधायक से किसी के संबंध हो जाए तो वो 10-50 लाख रुपए कब्जा करके जमीनें खेत कब्जा डालेगा। पर सुदामा का मित्र तो ब्रह्मांड का मालिक है। पर सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला को भी कभी नहीं बताया कि ब्रह्मांड का मालिक मेरा लंगोटिया यार है। चूंकि सुदामा को भरोसा है कि वो मेरा है, वो मेरे साथ जो करेगा सो अच्छा करेगा। मेरे भाई, सुदामा जी रात्रि में जब सोते हैं ना तो एक कथा सुशीला को सुनाते हैं। रात्रि में आप लोग जब सोया करें तो 10-5 मिनट भजन कीर्तन परिवार के साथ जरूर किया करें। भोजन और भजन साथ में करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। और भोजन और भजन दोनों बिछुड़ गए। पहले परिवार भोजन आंगन में एक साथ 20-20 लोग करते थे, और आज भोजन बड़ा लड़का पहले कर गया, छोटा बाद में कर गया, बड़े का अलग बन रहा, छोटे का अलग बन रहा। भोजन साथ में करो और भजन साथ में करो।
अच्छा, भोजन और भजन में ज्यादा अंतर नहीं है। भोजन में मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है, ओ की मात्रा है। अर्थात भोजन मात्रा में करो तो शरीर फिट रहेगा, और भोजन मात्रा से ज्यादा करोगे तो अपच। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन चाहे जितना कर डालो, भजन कभी आपको महाराज परेशान होने नहीं देगा। 100 वर्ष की उम्र अगर पानी हो तो 4 बातें उतार लीजिए। भोजन करो आधा, पानी पियो दुगना, व्यायाम करो तिगुना। भोजन आधा, पानी दुगना, व्यायाम तिगुना, और भगवान का भजन 100 गुना, तो उम्र 100 वर्ष की हो जाएगी।